वेलकम टू द श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन। आज अपने बात करेंगे हिंदी मीडियम क्लास 11 दूसरी विधि के बारे में बात करेंगे। अपने कर रहे थे रेडॉक्स अभिक्रिया को संतुलित करना। रेडॉक्स अभिक्रिया को किस प्रकार संतुलित करते हैं, आगे बात समझ में। तो सबसे पहले देखो अपने किस प्रकार संतुलित करते हैं कोई भी असंतुलित अभिक्रिया हो। तो इसमें कुछ नियम हैं, उस नियम के अनुसार चलेंगे। पहले मैं नॉर्मल नियम बता देता हूँ, उसके अनुसार यहाँ पे कोई अभिक्रिया करेंगे अपने। सबसे पहली बात अपने, क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाएगा बैलेंस, इसलिए इधर लिख रहा हूँ इधर की साइड में। सबसे पहले कोई भी अभिक्रिया दी गई हो ना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, थोड़ा बोल के बता देता हूँ, उसको अर्ध समीकरण के रूप में लिखते हैं अपने। क्या करते हैं उसको, सबसे पहले अर्ध समीकरण के रूप में कोई भी अपने को अभिक्रिया दी गई है, किस लिए लिखते हैं अर्ध समीकरण के रूप में? ऑक्सीकारक तथा अपचय को ऑक्सीकारक तथा अपचय को पृथक करने के लिए अर्ध समीकरण के रूप में लिखते हैं। नेक्स्ट नंबर बात, उसके बाद में अपने क्या करते हैं, दी गई अर्ध अभिक्रिया में, अब अर्ध अभिक्रिया की बात कर रहा हूं, मतलब प्रत्येक अर्ध अभिक्रिया में, प्रत्येक अर्ध अभिक्रिया में ऑक्सीजन व हाइड्रोजन को छोड़कर, क्योंकि इनको अलग से संतुलित करेंगे अपने, ऑक्सीजन व हाइड्रोजन को छोड़कर अन्य तत्व को संतुलित करते हैं। अन्य तत्व को संतुलित करते हैं। आ जाइए बात समझ में। अब आ जाएगा नंबर 3 बात, अपने तत्व संतुलित हो गए, उसके बाद में अपने क्या करेंगे, ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए, ओ लिख रहा हूं मैं केवल जगह बच जाए इसलिए, ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए क्या जोड़ते हैं, H2O जोड़ते हैं। जिधर की साइड में ऑक्सीजन कम हो H2O जोड़ते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा अपने 4 नंबर, हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए H+ जोड़ते हैं। पाँच नंबर क्या काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन को संतुलित करने के लिए, आवेश बोलते हैं अपने, आवेश को संतुलित करने के लिए आवेश को संतुलित करने के लिए इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं। आगे बात समझ में, यहां तक बोलो कंप्लीट हो गया काम। अब दोनों अर्ध अभिक्रिया में जिधर की साइड में जितने इलेक्ट्रॉन कम हो
उसको उचित संख्या से गुना कर देते हैं। उदाहरण करेंगे तो आपको ये चीज़ विस्तार समझ में आएगी। तो एक बार मैं थ्योरेटिकल लिख देता हूँ विधि लिखने के लिए। उचित संख्या से गुना करते हैं, इलेक्ट्रॉन को बराबर करने के लिए लिख देता हूँ पूरा। इलेक्ट्रॉन को बराबर करने के लिए उचित संख्या से गुना करते हैं। आगे बात समझ में। फिर उसके बाद में क्या करते हैं, दोनों अर्ध अभिक्रिया को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो अब अपने यहाँ पे लेते हैं अर्ध अभिक्रिया, कोई अभिक्रिया लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं, उसके अनुसार अपने जितने भी नियम लिखे हैं उसका पालन करेंगे। यहाँ पे इस नियमों को याद नहीं करना है, कोई भी नहीं पूछेगा। आयन इलेक्ट्रॉन विधि लिखिए, एक अभिक्रिया आएगी असंतुलित अभिक्रिया, उसमें आपको दे देंगे निम्न अभिक्रिया को आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा संतुलित कीजिए। आगे बात समझ में। तो अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट, उदाहरण लेते हैं एक बढ़िया सा, फिर उसके अनुसार अपने पढ़ेंगे। देखो इधर लेते हैं उदाहरण, क्योंकि ये वाला पार्ट आपको समझ में आ जाए इसलिए इधर लिख रहा हूँ उदाहरण। तो मान लो कोई क्वेश्चन आ जाए अपने पास इधर, Br2 प्लस H2O2 रिएक्शन इंडिकेटर BrO3 माइनस प्लस H2O। आगे बात समझ में। अब अपने को करना क्या है, ये जो अभिक्रिया अपने को दे रखी है इस अभिक्रिया को अपने इस नियमानुसार पालन करेंगे। सबसे पहले देखो अर्ध समीकरण के रूप में लिखते हैं, ऑक्सीकरक तथा अपचय को पृथक करने के लिए। पहले नियम की तरफ आओ, तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे, अर्ध अभिक्रिया में विभक्त करेंगे। तो यहाँ पे अर्ध अभिक्रिया का पता कैसे लगेगा, साफ पता चल रहा है Br2 किस में परिवर्तित हुआ है, BrO3 में। एक चीज और बता देता हूँ, यहाँ पे अम्लीय माध्यम है तो H प्लस जोड़ते हैं, अगर इधर क्षारीय माध्यम लिखा हुआ हो तो अपने क्या जोड़ते हैं, OH माइनस। अपने बोर्ड की जो बुक है उसके अनुसार ले रहा हूँ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अम्लीय माध्यम। आपकी बुक से लिए एग्जाम्पल को, ये मैंने बना के नहीं लिया है यहाँ पे, ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने बुक से लिए। अब अपने सबसे पहले अर्ध अभिक्रिया के रूप में लिखते हैं, तो सबसे पहले अर्ध अभिक्रिया के रूप में लिखेंगे, इधर क्या आ जाएगा, Br2 किस में बदला है, अपने को यहाँ पे दिख रहा है Br2 साफ साफ पता लग रहा है किस में बदल रहा है, BrO3 माइनस में बदल रहा है। साथ में आप दूसरी अर्ध अभिक्रिया को देखिए, साफ साफ अपने को दिख रहा है H2O2 किस में बदल रहा है, H2O में बदल रहा है। तो ये दोनों काम हो गए। सबसे पहले अपने को ये पता लग गया। दूसरा अपने क्या है, जो H2O2 है वो किस में परिवर्तित हो रहा है, H2O2 परिवर्तित हो रहा है किस में, H2O में। आगे बात समझ में ये होगी दोनों अर्ध अभिक्रिया। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट, अब अपने लेते हैं प्रथम अर्ध अभिक्रिया, उसको संतुलित करेंगे। यहाँ पे लिख देंगे प्रथम अर्ध अभिक्रिया। प्रथम अर्ध अभिक्रिया क्या देगी, प्रथम अर्ध अभिक्रिया Br2 किस में परिवर्तित हो रहा है, Br2 परिवर्तित हो रहा है BrO3 माइनस में। आगे क्या बात समझ में। अब ध्यान से देखिए इस अभिक्रिया को। सबसे पहले क्या करना है, प्रत्येक अर्ध अभिक्रिया में ऑक्सीजन व हाइड्रोजन को छोड़कर अन्य तत्व संतुलित करते हैं। मुझे ये बताओ, ऑक्सीजन अपने को यहाँ पे संतुलित नहीं करना है, संतुलित किसको करना है, यहाँ पे Br2 को। मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ आपको समझ में आ जाए। अपने प्रथम अर्ध अभिक्रिया क्या है, Br2 किस में बदला है, Br2 बदला है BrO3 माइनस में। आगे बात समझ में। सबसे पहले अपने को क्या करना है, तत्व संतुलित करते हैं। तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले तत्व संतुलित करने पर
तत्व संतुलित करने पर, तत्व संतुलित करेंगे तो ऑक्सीजन व हाइड्रोजन को छोड़कर, तो तत्व कौन सा है अपना ये बताओ, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के Br2 Br में बदला है, तो इधर Br कितने हैं 2 और इधर की तरफ Br कितने हैं 1, तो अपने क्या आ जाएगा, इसको भी 2 कर देंगे, 2 नीचे नहीं लगाना, ध्यान रखना पूरा कंपाउंड चेंज हो जाएगा, आयन चेंज हो जाएगा पूरा, इधर की तरफ क्या आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बराबर करने के लिए, ध्यान रखना 2BrO3, इधर की तरफ क्या आ जाएगा माइनस। बोलो पहला स्टेप समझ में आ गया तत्व संतुलित करने पर। उसके बाद में ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए H2O जोड़ते हैं, तो क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए क्या आ जाएगा, H2O जोड़ते हैं। तो ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए H2O जोड़ते हैं, कैसे जोड़ेंगे, जिधर की साइड में, जिधर की साइड में जितने ऑक्सीजन कम है, दोनों साइड में देखते हैं लेफ्ट और राइट, उधर उतने H2O जोड़ देंगे। मुझे ये बताओ इधर की साइड में कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, तो इधर की साइड में कितने H2O जुड़ेंगे, मुझे ये बताओ, इधर 3 ऑक्सीजन है तो इधर H2O जोड़ देंगे 3, तो क्या आ जाएगी अपने पास समीकरण, Br2 प्लस में क्या आ जाएगा, 3 नहीं है भाई, 3 इंटू क्या आ जाएगा 2, कितने हो जाएंगे 3 इंटू 2, ये भी 2 से गुणा हो गया, कितने आ जाएंगे 6H2O, जितने ऑक्सीजन उतने यहाँ पे H2O, इधर की तरफ आ जाएगा रिएक्शन इंडिकेटर, वो का वो लिख देंगे, इधर क्या आ जाएगा 2BrO3, फिर इधर की तरफ आ जाएगा माइनस। अब अपने नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है, हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए H+ जोड़ते हैं। दोनों तरफ देखो हाइड्रोजन कितने हैं, इधर की तरफ कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, इधर की तरफ देखो 6 दूनी 12 हाइड्रोजन है, तो जिधर की साइड में जितने हाइड्रोजन कम है उधर की साइड में उतने क्या जोड़ देते हैं H+। तो अपने स्टेप का नाम क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए, हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए H+ जोड़ते हैं, H+ जोड़ते हैं। तो बताओ हाइड्रोजन इधर की साइड में कितने कम है, एक भी नहीं है, इधर 12 है और इतने कुछ भी नहीं, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा Br2, फिर आ जाएगा प्लस, इधर की तरफ क्या आ जाएगा 6H2O, फिर रिएक्शन इंडिकेटर, आगे क्या आ जाएगा अपने पास, इधर आ जाएगा 2BrO3 माइनस, प्लस में क्या आ जाएगा 6 दूनी 12, तो क्या आ जाएंगे 12H और इधर की तरफ आ जाएगा प्लस। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, आवेश को संतुलित करने के लिए इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं, तो इधर आ जाएगा, उसके बाद में क्या करते हैं, आवेश संतुलित करने के लिए इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं। हाँ देखो ध्यान से, आवेश संतुलित करने के लिए इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, तो इसमें तरीका देखो, बहुत मस्त तरीके से बताऊंगा मैं आपको। अब आवेश देखो, इधर की साइड में देखो आप, Br2 प्लस 6H2O दिखाई दे रहा है, इधर की साइड में क्या ऊपर कोई आवेश है क्या, इसके कोई भी आवेश नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे 0 आवेश है, वैसे समझाने के लिए लिख रहा हूँ 0। इधर की तरफ मुझे ये बताओ, बाई प्लस के कितने हैं, अपने पास प्लस के 12 है, माइनस के कितने हैं, माइनस के 2 है, प्लस 12 का मतलब क्या हो गया 12 इलेक्ट्रॉन की कमी, और माइनस के 2 हैं, देखो एक तो माइनस ये इंटू 2, माइनस के 2 के मतलब होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन अधिक, तो टोटल अपने आवेश क्या हो गया 12 की कमी और 2 अधिक है, तो मान लो प्लस के कितने हैं 12, मतलब 12 इलेक्ट्रॉन की कमी है अपने पास, और माइनस के मतलब है अपने पास 2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे दिए, 12 की कमी थी, तो कितने की कमी रह गई, या 12 माइनस 2 ऐसे भी कर सकते हो, कितने आ जाएंगे प्लस के 10। मेरी बात समझ में आ रही है क्या, 2 तरीका है, या तो दोनों को माइनस में कर दो, आगे बात समझ में नहीं तो मेरे वाला तरीका बताता हूँ, बहुत सिंपल है।
12 की कमी है और 2 अधिकता है। तो 12 की कमी थी, 2 दे दिए, कितने रह गए उसके पास? 10 की कमी रह गई। पहले 12 की थी, 2 आ गई, तो इसका मतलब पहले 12 की कमी थी, माइनस के 2 और आ गए, तो टोटल आवेश कितना हो गया? प्लस का 10। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? प्लस के 10 हो गई। आगे क्या बात समझ में? मतलब 10 इलेक्ट्रॉन की कमी है इधर। प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी देखो आप। अब मुझे ये बताओ कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर आवेश बराबर होगा? मान लो मैं इधर इलेक्ट्रॉन जोड़ूं, 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो क्या हो जाएगा? प्लस के 9, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़े तो प्लस के 8, 3 इलेक्ट्रॉन जोड़े तो प्लस के 7, 4 इलेक्ट्रॉन जोड़े तो प्लस के 6, 5 जोड़े तो प्लस के 5, आगे 6 जोड़े तो इस प्रकार मैं 10 जोड़ दूं तो कितना रह जाएगा? 0। इसका मतलब अगर ये भी 0 हो गया तो ये कितना है? 0 ऑलरेडी है। अगर मैं इधर इलेक्ट्रॉन जोड़ूं, 1 जोड़ूं तो माइनस का 1, तो मतलब आवेश इसके बराबर नहीं होगा। मतलब इस साइड अगर मैं 10 इलेक्ट्रॉन जोड़ दूं ना तो आवेश बराबर हो जाएगा। तो किधर इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर आवेश बराबर होगा आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा। दोनों में इलेक्ट्रॉन जोड़ के देखो, दोनों साइड इलेक्ट्रॉन जोड़ के देखा, इधर की तरफ 10 इलेक्ट्रॉन जोड़े तो 10 इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर ये भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो अपने पास इधर क्या आ जाएगा? Br2, फिर इधर की तरफ क्या आ जाएगा? प्लस 6H2O, फिर इधर की तरफ आ जाएगा रिएक्शन इंडिकेटर, आगे अपने क्या आ जाएगा? 2Br O3 माइनस, प्लस में क्या आ जाएंगे? 12H प्लस। अब मुझे किधर की तरफ में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पड़ेंगे? इधर की तरफ आ जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। मेरी बात समझ में आ गई क्या? 10 इलेक्ट्रॉन क्यों आए? ठीक है, इधर 0 था, इसको भी 0 करने के लिए, मतलब दोनों साइड के आवेश बराबर करने के लिए इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं। अब देखो यहाँ पे ये हो गई पहली अर्ध अभिक्रिया संतुलित। इसी प्रकार अपने क्या करेंगे? दूसरी अर्ध अभिक्रिया संतुलित करेंगे। तो मैं ये जो थ्योरी लिखी हुई है इसको मैं क्लियर करता हूँ, समझ में आ गई बात? इसके अनुसार चलना है। एक अर्ध अभिक्रिया इसके अनुसार अपनों ने संतुलित की है, दूसरी अर्ध अभिक्रिया भी इसके अनुसार संतुलित करेंगे। ठीक है, अब अपने दूसरी अर्ध अभिक्रिया बताओ भाई क्या है? दोनों को संतुलित करके जोड़ना है। इसी प्रकार सबसे पहले मैं दूसरी अर्ध अभिक्रिया की बात कर रहा हूं तो इधर ऊपर लिख देता हूं द्वितीय अर्ध अभिक्रिया। छोटे इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये पूरा टॉपिक नहीं आएगा। ठीक है, द्वितीय अर्ध अभिक्रिया। अब देखो द्वितीय अर्ध अभिक्रिया क्या है अपने पास? इसको मान लो समीकरण नंबर 1, एक संतुलित हो गई ना, इसको मान लो समीकरण नंबर 1। अब अपने देखो दूसरी अर्ध अभिक्रिया की बात करते हैं। क्या है दूसरी अर्ध अभिक्रिया? H2 और इधर की तरफ आ जाएगा O2। H2O2 किस में बदल रहा है? H2O में। तो इधर की तरफ क्या आ जाएगा? H2O। ये होगी। सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया था फर्स्ट स्टेप क्या है? तत्व संतुलित करने पर। और किसको छोड़कर? इधर मैंने लिखा नहीं, ऑक्सीजन व हाइड्रोजन को छोड़कर। ध्यान में है क्या बात? किसको छोड़कर करते हैं तत्व संतुलित? क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन को तो अपने अलग से करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? दोनों ही ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, कोई अन्य तत्व है ही नहीं ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़कर। तो अपने यहाँ पे तत्व संतुलित वाला पॉइंट इधर नहीं होगा। दूसरा पॉइंट देखो क्या है? ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए H2O जोड़ते हैं। अब ध्यान से देखो इस अर्ध अभिक्रिया की तरफ, इधर की साइड में कितने ऑक्सीजन हैं? इधर की साइड में 2 ऑक्सीजन है, इधर की साइड में 2 है और इधर की साइड में कितने ऑक्सीजन है? 1। तो दोनों को बराबर करने के लिए मुझे क्या, ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए इधर की साइड में H2O जोड़ना पड़ेगा। इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर 1, इधर 1 की कमी है, तो इधर की साइड में 1 ऑक्सीजन की जगह क्या जोड़ूंगा? H2O जोड़ते हैं। नियम ध्यान में देखो, ऑक्सीजन संतुलित करने के लिए H2O जोड़ते हैं। तो क्या आ जाएगा? H2 मैं लिख देता हूँ इधर, तत्व संतुलित तो होगा नहीं, लिखो ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए, ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए H2O जोड़ते हैं। क्या आ जाएगा? इधर की तरफ ध्यान से देखो, ऑक्सीजन इधर कितने हैं? 2, इधर की तरफ कितने हैं? 1। तो क्या आ जाएगा इधर? H2O2 रिएक्शन इंडिकेटर क्या आ जाएगा? आगे बताओ मुझे। इधर की तरफ आ जाएगा H2O
प्लस में एक H2O और जोड़ दिया। बात समझ में आ गई क्या बोलो भाई? या इसको आप क्या लिख सकते हो, 2H2O भी लिख सकते हो सीधा। अब नेक्स्ट अपने स्टेप क्या है, हाइड्रोजन को संतुलित करते हैं अभी। तो मैंने तुम्हें स्टेप में बताया था हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए H+ जोड़ते हैं। तो दोनों तरफ हाइड्रोजन देखो, इधर की तरफ कितने हाइड्रोजन है, 2, इधर की तरफ 2 और 2 कितना हुआ है, 4। तो किधर कितने कम है हाइड्रोजन, इधर की तरफ कितने कम है, 2 हाइड्रोजन कम है। आगे बात समझ में? तो इधर कितने H+ जोड़ दूंगा, 2 H+। तो क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए, हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए H+ जोड़ते हैं। हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए H+ जोड़ते हैं। आगे बात समझ में? आगे देखो, इधर 4 है, इधर 2, तो क्या आ जाएगा, H2O2 प्लस 2H+। रिएक्शन इंडिकेटर H2O प्लस H2। बोला अभी समझ में आ गया, एनी प्रॉब्लम? अब अपने बात करते हैं आवेश संतुलित करने के लिए। तो अपना स्टेप क्या है, आवेश संतुलित करने के लिए क्या जोड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं। अब ये अपने को चेक करना पड़ेगा कि इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे। तरीका मैंने बताया था, इधर क्या है, आवेश 0 है। इधर बताओ टोटल आवेश कितना है, ऊपर की तरफ देखो, प्लस के कितने हैं, 2। तो इधर प्लस के 2 है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। इधर 0 है, बराबर है, न कमी है न बढ़ती है। तो अब इलेक्ट्रॉन किधर जुड़ने पर दोनों तरफ के आवेश बराबर हो जाए। अगर मैं यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दूं इधर की साइड में, इधर जोड़ोगे तो क्या होगा, -1 -2 -3। इधर की तरफ जोड़ो आप, इधर की तरफ जोड़ेंगे 1 इलेक्ट्रॉन तो +1, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब इधर की साइड में अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दूं तो ये भी आवेश क्या हो जाएगा इसका, 0। तो क्या लिख दूंगा इधर, H2O2 प्लस 2H+ और प्लस में क्या आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। आगे आ जाएगा रिएक्शन इंडिकेटर, क्या आ जाएगा अपने पास, H2O प्लस में क्या आ जाएगा, H2O। बोले यहाँ तक आ गया समझ में, एनी प्रॉब्लम्स? ठीक है। अब देखो नेक्स्ट अपने संतुलित हो गए दोनों तरफ के इलेक्ट्रॉन। आगे बात समझ में, इधर की तरफ ये आ जाएगा। दूसरा आइडेंटिफिकेशन ध्यान रखना, अगर अपनों ने इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जोड़े हैं, अगर एक अर्ध अभिक्रिया में बाईं तरफ इलेक्ट्रॉन जुड़े तो दूसरी अर्ध अभिक्रिया में दाईं तरफ जुड़ेगा। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन एक तरफ दिया जाएगा तो दूसरी तरफ लिया जाएगा। तो अपने को चेक करना है दोनों इलेक्ट्रॉन सही है या नहीं, जोड़े सही है। अगर एक तरफ 10 इलेक्ट्रॉन जुड़े हैं तो दूसरी तरफ जुड़ेंगे इलेक्ट्रॉन दूसरी अर्ध अभिक्रिया में। देखो इधर, अब अपने क्या करते हैं, मैंने तुम्हें बताया था दोनों उचित संख्या से गुना करते हैं इलेक्ट्रॉन बराबर करने के लिए। मुझे ये बताओ इधर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, समीकरण नंबर 1 में, इसको मैं 2 मान लेता हूँ, 10 इलेक्ट्रॉन। समीकरण नंबर 2 में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। अगर मुझे दोनों के इलेक्ट्रॉन बराबर करने हों तो मैं कौन सी समीकरण को कितने से गुना करूँगा। अगर मैं इधर गुना करूँ तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, इसको अगर मैं कितने से गुना करूँ भी इलेक्ट्रॉन, ये 10, इसके बराबर करना है इसको। मतलब कम वाला ज़्यादा वाला तो कम नहीं हो सकता, मतलब कम वाला ज़्यादा हो सकता है। तो कम वाले को गुणा करना है और दूसरे वाले के बराबर करना है, और दोनों तरफ के बराबर नहीं हो तो दोनों तरफ से गुना करते हैं। क्या ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी संख्या से गुना करने पर 10 इलेक्ट्रॉन में परिवर्तित हो सकते हैं? बताओ भी मुझे, क्या ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी भी संख्या में गुना करने से 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकते हैं? हो सकते हैं। अगर मैं इन 2 इलेक्ट्रॉन को कितने से गुना करूं, 5 से, तो इस समीकरण को मैं किससे गुना कर दूं, 5 से गुना कर दूं।
तो क्या आ जाएगा समीकरण एक को तो किसी से गुणा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 10 के बराबर कर देंगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएंगे। समीकरण 2 को 5 से गुणा करते हैं, क्या करने के लिए? दोनों अर्ध अभिक्रिया को बराबर करने के लिए। क्या चीज़ बराबर करने के लिए? इलेक्ट्रॉन। गुणा करते हैं, कर दो भी 5 से गुणा समीकरण 2 को, क्या आ जाएगा 5H2O2 प्लस गुणा कर दो, 2 कितनी हो गई 10H प्लस कितने हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन आ गए ना बराबर इलेक्ट्रॉन। आगे क्या आ जाएंगे 5H2O, कितने H2O है अपने पास 2 है, मैं इसको 2H2O लिख दूँ आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। 2H2O लिख दूँ, कोई प्रॉब्लम्स? क्या आ जाएगा 5 × 2 कितने आ जाएंगे 10H2O। यहाँ तक बोलो कितनी आ गया समझ में? 5 दूनी 10। आगे बात समझ में अलग अलग करते तो अलग, इसको 5 से गुणा, जब 5 5 10 टोटल लिख दिया मैंने यहाँ पे 10H2O, समझ में आ गया था ना? टोटल 10 कैसे लगाए हैं, 2 थे, 2 को इकट्ठा लिख दिया, 5 से गुणा किया, कितने आ जाएंगे 10H2O। इसका आ गया समझ में, ठीक है। आगे बात समझ में। अब दूसरे के इलेक्ट्रॉन देखो, दूसरे के भी संतुलित है ऑलरेडी। दूसरी अभिक्रिया क्या है अपनी, किधर गई? इसकी इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन बराबर हो गए, इसको मान लो समीकरण नंबर 3। अब दोनों के इलेक्ट्रॉन बराबर हो गए, दोनों को जोड़ दो, तो अपने किसको जोड़ देंगे 1 और 3 को, क्योंकि 2 को अपनों ने बैलेंस किया, बराबर किया, फिर 3 बना दी, तो क्या आ जाएगा समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 3 को जोड़ते हैं, दोनों अर्ध अभिक्रिया को जोड़ देंगे, ठीक है। जोड़ दो भी, क्या आ जाएगा, दोनों को लिख लेता हूँ, जोड़ने का तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले समीकरण नंबर 1 लिखते हैं, क्या आई थी अपनी, हाँ जोड़ने पे हो जाएगा संतुलन, Br2 आगे क्या आया था प्लस 6H2O, फिर उसके बाद में क्या आया था अपने पास 6H2O के बाद में 2BrO3 माइनस, फिर क्या आ जाएगा प्लस 12H प्लस, फिर क्या आ जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। आगे ये कौन सी समीकरण है, समीकरण नंबर 1 जो अपनों ने ली थी। 3 नंबर समीकरण क्या है 5H2O2 प्लस 10H प्लस प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, किस में बदल जाएगा ये 10H2O में। दोनों को जोड़ देते हैं, दाएं बाईं तरफ जो बराबर दिखे उनको काट दो। सबसे पहले 10 इलेक्ट्रॉन से कौन कट गया 10 इलेक्ट्रॉन, दिख रहा है अभी, समझ में आ रहा है सबको। 10 इलेक्ट्रॉन से कौन कट जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन, ऊपर लिख देता हूँ, नहीं दिखेगा आपको थोड़ा, हाँ 10 इलेक्ट्रॉन से कौन कट गया 10 इलेक्ट्रॉन। 6H2O से 6 कट गए, इधर कितने रह गए 4H2O, कटना देख लेना कैसे कटते हैं, इधर कितने रह जाएंगे 4H2O। और कौन कट रहा है अभी, ये 10 से 10 कट गए, इधर कितने रह गए 2H प्लस। और कोई कट रहा है क्या, दाएं बाएं बराबर है क्या, नहीं है अभी। क्या आ जाएगी संतुलित समीकरण अपने पास, इधर लिख रहा हूँ। सबसे पहले आ जाएगा Br2, फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा प्लस, इधर वाला क्या आया था 5H2O2, फिर इधर की साइड की कंप्लीट हो गए सारे, इधर की साइड में देखो 2BrO3 माइनस, फिर क्या आ जाएगा अपने पास 2H प्लस, फिर क्या आ जाएगा अपने पास 4H2O। यहाँ तक बोलो समझ में आ गया। हाँ भाई कंप्लीट हो गई, ये होगी रेडॉक्स अभिक्रिया संतुलित। एनी प्रॉब्लम्स अपनी ये आगे ये अपने को प्राप्त होगी रेडॉक्स अभिक्रिया,
ठीक है, कंप्लीट हो गया। Br2 इधर की तरफ Br2 लिख दिया, 5H2O और 2